नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। और आज के इस वीडियो में आपके लिए कुछ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स लेके आऊँ जीके से रिलेटेड, जो कि आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की जो भी आप तैयारी कर रहे हैं, लाइक एसएससी, यूपीएससी, DSSB, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल, जिस भी एग्ज़ाम की आप तैयारी कर रहे हैं उसमें लिए काफ़ी उपयोगी साबित होने वाले हैं। तो देर ना करते ही शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकन को हिट ज़रूर कीजिएगा, ताकि मेरे चैनल पर जो भी वीडियोज़ अपलोड होती हैं वो आपको रेगुलरली मिलती रहे। तो चलिए चलते हैं आज के इस वीडियो की तरफ। पहला क्वेश्चन आपका, इनमें से कौन शिलोंग मेघालय पठार का हिस्सा नहीं है? गारो हिल्स, बी ऑप्शन है जैंतिया हिल्स, सी ऑप्शन है खासी हिल्स, डी ऑप्शन है मीज़ो हिल्स। राइट आंसर है मीज़ो हिल्स। अगर मैं इसको स्पष्टीकरण करके दूं तो मीज़ो हिल्स मिजोरम राज्य में स्थित है, जबकि गारो, खासी और जैंतिया मेघालय पठार के भाग हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, सतपुड़ा पर्वतमाला किन दो नदियों के बीच स्थित है? आपके ऑप्शन है नर्मदा और गोदावरी, नर्मदा और तापी, गंगा और जमुना, कृष्णा और गोदावरी। और आपको जो राइट आंसर है वो है बच्चों नर्मदा और तापी। स्पष्टीकरण है इसका, सतपुड़ा पर्वत नर्मदा के दक्षिण और तापी के उत्तर में स्थित है। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आपके ऑप्शन है कंचनजंगा, नंदा देवी, माउंट एवरेस्ट, कंगचैंग ग्यालो। और आपका राइट आंसर है कंचनजंगा। माउंट एवरेस्ट नेपाल में है। भारत की सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा 8,598 मीटर सिक्किम में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, लूनी नदी कहाँ समाप्त होती है? अरब सागर में, खंबात की खाड़ी में, कच्छ का रण में, या फिर थार मरुस्थल में। और आपका राइट आंसर है कच्छ का रण में। लूनी नदी राजस्थान में बहती हुई कच्छ के रण में लुप्त हो जाती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा, कृष्णा डेल्टा, सुंदरबन डेल्टा। राइट आंसर है आपका सुंदरबन डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र के संगम से बना सुंदरबन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में कॉफ़ी उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन सा है? तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। और आपका जो राइट आंसर होने वाला है वो है कर्नाटक। आपका अगला क्वेश्चन है, कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? आपके ऑप्शन है मुल्लयनगिरी, बी ऑप्शन है ब्रह्मगिरी पर्वत, सी ऑप्शन है अन्नामलाई हिल्स, और डी ऑप्शन है नीलगिरी हिल्स। और आपका राइट आंसर है ब्रह्मगिरी पर्वत। कावेरी नदी का स्रोत कर्नाटक के कोडगु जिले में ब्रह्मगिरी पर्वत है। आपका अगला क्वेश्चन है, पलार नदी किस राज्य में बहती है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, कर्नाटक में, आंध्र प्रदेश में। आपका राइट आंसर है तमिलनाडु में। पलार नदी तमिलनाडु में जल स्रोत के रूप में प्रसिद्ध है और चेन्नई के आसपास जलापूर्ति करती है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का कौन सा राज्य पूर्व का स्कॉटलैंड कहलाता है? आपके ऑप्शन हैं ए नागालैंड, बी मणिपुर, सी मेघालय, डी अरुणाचल प्रदेश। आपका राइट आंसर है सी मेघालय। अपनी सुंदर पहाड़ियों और हरियाली के कारण मेघालय को पूर्व का स्कॉटलैंड कहा जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा पठार कौन सा है? आपके ऑप्शंस हैं ए छोटा नागपुर पठार, बी मालवा पठार, सी दक्कन पठार, या फिर डी मेघालय पठार। और आपका राइट आंसर है दक्कन पठार। भारत का सबसे बड़ा पठार है जो प्रायद्वीपीय भारत का अधिकांश भाग कवर करता है। आपका अगला क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल काली मिट्टी को और किस नाम से जाना जाता है? आपके ऑप्शन है लैटराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, रेगूर मिट्टी, या फिर दोमट मिट्टी। और आपका राइट आंसर है रेगूर मिट्टी। काली मिट्टी को रेगूर मिट्टी कहा जाता है। यह कपास की खेती के लिए उपयुक्त है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में रेत के टीलों सैंड ड्यून्स का प्रमुख क्षेत्र कौन सा है? राजस्थान का पश्चिमी भाग, गुजरात का दक्षिणी भाग, हरियाणा का पूर्वी भाग, या फिर मध्य प्रदेश का उत्तरी भाग। आपका राइट आंसर है राजस्थान का पश्चिमी भाग। थार मरुस्थल राजस्थान में विशाल रेत के टीले पाए जाते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, नीलगिरी पहाड़ियाँ किन दो राज्यों की सीमा पर स्थित हैं? आपके ऑप्शन हैं ए तमिलनाडु और कर्नाटक,
बी केरल और तमिलनाडु, सी कर्नाटक और केरल, डी तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। और आपका राइट आंसर है तमिलनाडु, केरल और कर्नाटक। नीलगिरी पहाड़ियाँ तीनों राज्यों की सीमा पर स्थित हैं, जहाँ ऊँटी प्रसिद्ध है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे बड़ी झील कौन सी है? सांभर झील, वूलर झील, चिल्का झील, पुलिकट झील। राइट आंसर है चिल्का झील। चिल्का झील ओडिशा में स्थित है और यह एशिया की सबसे बड़ी खारे पानी की झील है। अगला क्वेश्चन है, गंगा नदी की कुल लंबाई लगभग कितनी है? 1200 किलोमीटर, 1500 किलोमीटर, 2525 किलोमीटर या फिर 3100 किलोमीटर। और आपका राइट आंसर है 2525 किलोमीटर। गंगा नदी गंगोत्री ग्लेशियर से निकलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है। कुल लंबाई 2525 किलोमीटर है लगभग। आपका अगला क्वेश्चन है, गोदावरी नदी को क्या कहा जाता है? दक्षिण की गंगा, दक्षिण की यमुना, दक्षिण की सरस्वती या फिर दक्षिण की सिंधु। क्या लगता है बच्चों, क्या आंसर हो सकता है इसका? और जो आपका राइट आंसर है वो है दक्षिण की गंगा। गोदावरी नदी अपनी लंबाई और धार्मिक महत्व के कारण दक्षिण की गंगा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे शुष्क स्थान कौन सा है? जैसलमेर, बीकानेर, लेह, श्रीनगर। राइट आंसर है जैसलमेर। जैसलमेर राजस्थान में औसतन सबसे कम वर्षा होती है, लगभग 8 से 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? चेन्नई में, मसूरी में, मौसिनराम में या फिर सिक्किम में। और आपका राइट आंसर है मौसिनराम में। मौसिनराम मेघालय विश्व का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान है। आपका अगला क्वेश्चन है, कौन सा राज्य चाय का बागान के लिए प्रसिद्ध है? केरल, असम, मणिपुर, नागालैंड। और आपका राइट आंसर है असम। असम भारत का सबसे बड़ा चाय का उत्पादक राज्य है। पश्चिमी घाट को और किस नाम से जाना जाता है? सह्याद्री, बी ऑप्शन है अरावली, सी ऑप्शन है सतपुड़ा, डी ऑप्शन है सिंधिया। और आपका राइट आंसर है सह्याद्री। पश्चिमी घाट को सह्याद्री पर्वतमाला भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, नीलगिरी। राइट आंसर है अरावली। अरावली पर्वतमाला भारत की सबसे प्राचीन पर्वतमाला है जो राजस्थान में फैली है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक कोयला किस राज्य में पाया जाता है? झारखंड में, उड़ीसा में, छत्तीसगढ़ में, पश्चिम बंगाल में। राइट आंसर है झारखंड में। झारखंड राज्य में झरिया, बोकारो और दामोदर घाटी में विशाल कोयला भंडार है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक लौह अयस्क किस राज्य में पाया जाता है? आयरन और। ऑप्शन ए झारखंड, ऑप्शन बी छत्तीसगढ़, ऑप्शन सी ओडिशा, ऑप्शन डी कर्नाटक। राइट आंसर है ओडिशा। ओडिशा में सुंदरगढ़ और मयूरभंज जिलों में सबसे अधिक लौह अयस्क पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? कोयला, मुंबई, चेन्नई, कांडला। राइट आंसर है मुंबई। मुंबई बंदरगाह भारत का सबसे बड़ा प्राकृतिक बंदरगाह है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक गेहूं उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा। आपका राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक राज्य है, उसके बाद पंजाब और हरियाणा का स्थान आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा तेल रिफाइनरी कहाँ स्थित है? आपके ऑप्शंस हैं मथुरा, बी ऑप्शन है जमनगर, सी ऑप्शन है पारादीप, डी ऑप्शन है बरौनी। राइट आंसर है जमनगर। गुजरात के जमनगर में रिलायंस इंडस्ट्री इसकी रिफाइनरी एशिया की सबसे बड़ी तेल रिफाइनरी है। आपका अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का सर्वाधिक लाभ किस फसल को हुआ? धान को, गेहूं को, कपास को, जूट को। राइट आंसर है गेहूं को। हरित क्रांति से गेहूं उत्पादन में सर्वाधिक वृद्धि हुई, विशेषकर पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी यूपी में। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? बिहार, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल। राइट आंसर है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश भारत का सबसे अधिक जनसंख्या वाला राज्य है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन सा है? अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, नागालैंड, मिजोरम। आपका राइट आंसर है अरुणाचल प्रदेश। अरुणाचल प्रदेश का जनसंख्या घनत्व लगभग 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर है।
नर्मदा नदी किस प्रकार की नदी है? हिमालयी नदी, प्रायद्वीपीय नदी, मौसमी नदी, अंतर्देशीय नदी। और आपका राइट आंसर है प्रायद्वीपीय नदी। नर्मदा भारत के प्रायद्वीपीय भाग में पश्चिम की ओर बहने वाली प्रमुख नदी है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में किस जलवायु क्षेत्र में सबसे कम वर्षा होती है? उत्तर पूर्व भारत में, दक्षिण भारत में, पश्चिमी भारत राजस्थान में, गंगा का मैदान। और आपका राइट आंसर है पश्चिम राजस्थान। थार मरुस्थल में वर्षा अत्यल्प होती है, लगभग 10 सेंटीमीटर प्रति वर्ष। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में ब्लू रेवोल्यूशन किससे संबंधित है? मत्स्य पालन से, दूध उत्पादन से, गेहूं उत्पादन से, फल उत्पादन से। आपका राइट आंसर है मत्स्य पालन से। ब्लू रेवोल्यूशन भारत में मछली उत्पादन बढ़ाने की योजना से जुड़ा है। अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे बड़ा बांध कौन सा है? भाखड़ा नंगल, हीराकुंड, सरदार सरोवर, टिहरी। और आपका राइट आंसर है हीराकुंड बांध। उड़ीसा की महानदी पर स्थित हीराकुंड बांध भारत का सबसे लंबा बांध है। आपका अगला क्वेश्चन है, प्लासी का युद्ध कब हुआ था? 1757 ईसा में, 1761 ईसा में, 1857 ईसा में, 1799 ईसा में। आपका राइट आंसर है 1757 ईसा में। यह युद्ध सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव के बीच हुआ था। इसी से ब्रिटिश शासन की नींव भारत में पड़ी थी। भारत में सबसे बड़ा सार्वजनिक क्षेत्र का बैंक कौन सा है? बैंक ऑफ बड़ौदा, पंजाब नेशनल बैंक, SBI स्टेट बैंक ऑफ भारतीय स्टेट बैंक, या फिर यूनियन बैंक ऑफ इंडिया। और आपका राइट आंसर है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, SBI। SBI देश का सबसे बड़ा सरकारी बैंक है जिसके सबसे अधिक शाखाएं हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, मेक इन इंडिया कार्यक्रम कब शुरू किया गया था? 2012 में, 2014 में, 2016 में, 2018 में। आपका राइट आंसर है 2014 में। 25 सितंबर 2014 को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस अभियान की शुरुआत की थी। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन का मुख्यालय कहाँ है? इसरो कहाँ है? मुंबई में, चेन्नई में, बेंगलुरु में, हैदराबाद में। राइट आंसर है बेंगलुरु में। इसरो का मुख्यालय बेंगलुरु कर्नाटक में स्थित है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का संविधान किस देश से सर्वाधिक प्रेरित है? अमेरिका से, ब्रिटेन से, आयरलैंड से, कनाडा से। राइट आंसर है ब्रिटेन से। संसदीय शासन प्रणाली भारत ने ब्रिटेन से ग्रहण की है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत के संविधान में आपातकाल की घोषणा कितनी बार हुई है? 1 बार, 2 बार, 3 बार, 4 बार। और आपका राइट आंसर है 3 बार। 1962 चीन युद्ध में, 1971 पाक युद्ध में, और 1975 आंतरिक आपातकाल में, कुल 3 बार। आपका अगला क्वेश्चन है, भारतीय रिजर्व बैंक RBI की स्थापना कब हुई थी? 1935 में, 1947 में, 1950 में, 1955 में। राइट आंसर है 1935 में। RBI की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी। मुख्यालय प्रारंभ में कोलकाता में था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन किस वर्ष प्रारंभ हुआ था? 1930, 1942, 1947, 1919। आपका राइट आंसर है 1942। यह आंदोलन 8 अगस्त 1942 को गांधी जी द्वारा शुरू किया गया था, करो या मरो के नारे के साथ। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत रत्न पुरस्कार पहली बार कब दिया गया था? 1952 में, 1954 में, 1960 में, 1972 में। और आपका राइट आंसर है 1954 में। यह भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। सबसे पहले डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को मिला। आपका अगला क्वेश्चन है, संविधान के अनुसार भारत में राष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? जनता, संसद के सदस्य, संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, सुप्रीम कोर्ट। और आपका राइट आंसर संसद और राज्य विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य। स्पष्टीकरण के रूप में मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति का चुनाव निर्वाचक मंडल इलेक्टोरल कॉलेज द्वारा किया जाता है। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति कौन थी? प्रतिभा पाटिल, सरोजिनी नायडू, इंदिरा गांधी, सुषमा स्वराज। राइट आंसर प्रतिभा पाटिल। प्रतिभा पाटिल 2007 से 2012 तक भारत की पहली महिला राष्ट्रपति रहीं। आपका अगला क्वेश्चन है, मंगलयान मिशन किस ग्रह से संबंधित है? बृहस्पति से, मंगल से, शुक्र से, बुध से। राइट आंसर है मंगल से। भारत का मंगलयान मोम मिशन 2013 में सफलतापूर्वक मंगल की कक्षा में पहुंचा। का अगला क्वेश्चन है, भारतीय जनसंख्या नीति पहली बार किस वर्ष घोषित की गई थी? 1991 में, 1999 में, 2000 में, 2005 में। राइट आंसर है 2000 में। राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 में लागू की गई, जिसका उद्देश्य जनसंख्या स्थिरीकरण है। भारत में लोकसभा की अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है?
500, 520, 545, 550। राइट आंसर है 545। वर्तमान में लोकसभा में 543 निर्वाचित और 2 नामित सदस्य होते हैं। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिज़ाइन किया था? रविन्द्रनाथ टैगोर ने, पिंगली वेंकैया ने, महात्मा गांधी ने, जवाहरलाल नेहरू ने। आपका राइट आंसर है पिंगली वेंकैया ने। पिंगली वेंकैया ने 1921 में राष्ट्रीय ध्वज का प्रारूप तैयार किया था। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में पंचवर्षीय योजना किस वर्ष प्रारंभ हुई? 1947 में, 1950 में, 1951 में, 1955 में। और आपका राइट आंसर है 1951 में। भारत की प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 में शुरू हुई थी, जिसका उद्देश्य कृषि व सिंचाई का विकास था। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग को किस संस्था ने प्रतिस्थापित किया? नीति आयोग ने, वित्त आयोग ने, निर्वाचन आयोग ने, नीति परिषद ने। और आपका राइट आंसर है नीति आयोग के द्वारा। 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग की जगह नीति आयोग बनाया गया। आपका अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे परियोजना का उद्देश्य क्या है? जल विद्युत उत्पादन से, या फिर गंगा की सफाई व पुनर्जीवन से, या फिर जल परिवहन से, या फिर बाढ़ नियंत्रण से। और आपका राइट आंसर है गंगा की सफाई और पुनर्जीवन से। यह परियोजना 2014 में शुरू की गई थी, गंगा नदी को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा वन क्षेत्र किस राज्य में है? मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, अरुणाचल प्रदेश में, उड़ीसा में। राइट आंसर है मध्य प्रदेश में। भारत में सर्वाधिक वन क्षेत्र मध्य प्रदेश में है, इसके बाद अरुणाचल प्रदेश का स्थान आता है। आपका अगला क्वेश्चन है, चिपको आंदोलन का संबंध किससे है? प्रदूषण नियंत्रण से, वृक्षों की रक्षा से, जल संरक्षण से, मृदा संरक्षण से। और आपका राइट आंसर है वृक्षों की रक्षा से। 1973 में उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में महिलाओं ने पेड़ों को काटने से रोकने के लिए उन्हें गले लगाया था। आपका अगला क्वेश्चन है, साइलेंट वैली किस राज्य में स्थित है? ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रहा हूँ बच्चों, आप कमेंट में इस क्वेश्चन का आंसर लिखिएगा। अगला क्वेश्चन है आपका, भारत का राष्ट्रीय वृक्ष कौन सा है? पीपल, बरगद, नीम, सागौन। राइट आंसर है बरगद। बरगद का पेड़ भारत का राष्ट्रीय वृक्ष है। यह दीर्घायु और स्वायत्व का प्रतीक है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी सुरंग कौन सी है? अटल सुरंग, पाटनी टॉप सुरंग, बनिहाल सुरंग, या फिर चेजानी मथुरी सुरंग। और आपका राइट आंसर है अटल सुरंग। हिमाचल प्रदेश में रोहतांग दर्रे के नीचे बनी अटल सुरंग और 9.2 किलोमीटर भारत की सबसे लंबी राजमार्ग सुरंग है। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत में सबसे पुराना तेल क्षेत्र कौन सा है? पहला अंकलेश्वर, महानवगांव, डिगबोई, या फिर बरौनी। और आपका राइट आंसर है डिगबोई। असम के डिगबोई में 1879 में भारत का पहला तेल क्षेत्र खोजा गया था। और